देव, बहुत कोशिश करने पर भी नाम जप में मन नहीं लगता। गुरुजी, मेरा मन कीर्तन सुनने में बहुत मन लगता है। मेरा मन करता है टीवी में केवल सत्संग और नाम कीर्तन चलता रहे। इस कारण हमारे पति और हम में दोनों में मतभेद हो जाता है। गुरुजी, नाम जप में कैसे मन लगाऊं? पति में मतभेद तो मत कीजिए, नहीं तो फिर धीरे धीरे ये रूप लड़ाई कलह का ले लेगा तो ठीक नहीं रहेगा। भक्ति में कलह बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर पति को पसंद नहीं कि टीवी नहीं चलानी तो नहीं चलानी, बिल्कुल। ये दूसरे के भी भाव का, तभी एक घर में रहना है। अब आपको हर समय अखंड टीवी चले तो आपका मन राजी, किसका प्रश्न है? हाँ, आपका मन राजी रहे, अखंड टीवी चले, क्योंकि अंदर भजन की रुचि नहीं, तो आपको लगता है टीवी में प्रोग्राम चलता रहे, मैं उसे देखती रहूं। और पति का मान लो स्वभाव ना हो ऐसा, तो हमको उनके स्वभाव की रक्षा के लिए अपने स्वभाव को दबाना होगा। और नाम जब जिह्वा से शुरू करो, अगर हाँ तो उसको ध्यान पूर्वक करते रहो। छूट जाता है लगातार। नहीं, छूट इसीलिए जाता है, आपको बताया ना, महत्व बुद्धि नहीं है। महत्व बुद्धि, अनंत करोड़ रुपया देने पर भी भगवान के एक नाम की कीमत नहीं हो सकती, एक नाम की कीमत, क्योंकि ये सब माया है और वो सीधा सीधा। हाँ, तो हमारा महत्व अभी नहीं बना, अभी प्रभु पर महत्व नहीं बना, इसीलिए ऐसा हम भूल कर बैठते हैं। नहीं तो नाम की भूल नहीं होगी। और आपको चाहिए कि आप अंदर अंदर नाम चलाने की कोशिश करें, और जब पति अनुकूल हो तो टीवी चलावें, अन्यथा ना चलावें, नहीं तो आपस में कलह क्लेश हो सकता है। ये है ना कि लगता, मैं सोचती हूँ कि जैसे मूवीज वगैरह देखते हैं, फिल्म, तो लगता है कि बच्चे छोटे हैं तो इनके सामने ये सब फिल्में, ये उनको चाहिए, उनके भी तो बच्चे हैं, लेकिन अगर वो मूवीज देखते हैं और आप उनका विरोध करेंगे तो कलह हो जाएगी ना। विरोध तो कुछ बोलते नहीं है, ऐसे लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता, लेकिन वो लगता है कि ये पखंडवाद है, ये नहीं करना चाहिए। सब उनकी सोच है कि ये सब नाम जप के लिए मना नहीं करते, बोलते हैं कि अगर कीर्तन में जाना, सत्संग सुनना है, ये और तुम उस रास्ते पे जा रही है, डम्बर है ये। हाँ, तो जो जिनके बुद्धि में भगवान के प्रति आस्था नहीं है तो उनको तो मतलब इसी से समझो। हाँ, वो तो आडंबर नाटक पे नाटक है, फिल्म पूरी झूठी होती है ना, पूरी झूठी होती है। अब ये जो राधा राधा सुन रही है, ये तो सत्य को सुन रही है ना, और आप जो देख रहे हो फिल्म, वो तो पूरी की पूरी टोटल असत्य है, उसको समझ ले। बस यही जीव की दुर्दशा होती है कि वो अपनी बुद्धि को परिमार्जित ना करके सत्संग के द्वारा वो भगवत मार्ग से विमुख रहता है, भगवत मार्ग। लेकिन परिवार वालों को लगता है कि अभी से बच्चों को अगर भगवान की लाइन में इतना डालने, तो जब जवान होगे तो थपड़िया के तुम्हें घर से निकाल देंगे, संस्कार से नहीं समझ पाएंगे। अभी बच्चों के संस्कार नहीं दिए, तो यही जब बच्चे बड़े होंगे ना और ये नशा का डोज लेंगे तो थप्पड़िया के तुम्हारे जेवर जटा से नहीं तो महाराज जी सुनेंगे ही नहीं बात तब वो। गुरुजी, अभी हमें इतना पछतावा होता है कि हमारी इतनी उम्र निकल गई 35। देखो, छोटे बच्चे के संस्कार जैसे दिए जाते हैं वैसे ही संस्कार बड़े होकर पुष्ट होते हैं। जब हम छोटे बच्चों को आधुनिक शिक्षा, रजोगुणी और ये ऐसे, तो जब वो सयाने होते हैं तो वो उनको अध्यात्म की शिक्षा नहीं मिली, वो सभ्यता विनय, जो विद्या विनयम ददाती, वो विद्या अध्यात्म की पढ़ी नहीं। आधुनिक विद्या तो जैसे आज के जो समाज है, नए बच्चे हैं, वो गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, व्यसन, इसमें जा रहे हैं ना। अब वो जब व्यसन में पहुंचते हैं, माता पिता से अर्थ की मांग करते हैं, और जब नहीं तो उनको लगता है, पागलपन चढ़ता है, किसी भी तरह मुझे मेरा नशा पूरा होना चाहिए, फिर वो माता पिता को दंड देते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दी गई ना, तो इसी बात का दंड देते। ऐसे कितने माता पिता हैं जिनको जवान बच्चों ने मार पीट के निकाल दिया। हाँ, घर से निकाल दिया, या घर में भी हैं तो उनके साथ बर्ताव अच्छा नहीं होता। अभी से संस्कार डालो। अगर 10 बार राधा राधा बोलेंगे तो इनकी बुद्धि शुद्ध रहेगी। ऐसा नहीं कि बच्चों को भगवत मार्ग की बातें बताने से वो बाबा जी बन जाते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा मत डरो सब बाबा जी बन जाए, इतनी हिम्मत भी नहीं है। ये बाबा जी बनना कोई खिलवाड़ समझ रहे हो क्या? पूरे जीवन समझो, पूरे जीवन गलती नहीं होनी चाहिए, पूरे जीवन गलती। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष का नियम हो तो पार हो जाए। पूरे जीवन में कहीं भी चूक हुई तो पूरे जीवन की सफाई तुम्हारी हो जाएगी, कोई नहीं मानेगा तुम कैसे संत हो। मतलब पूरे जीवन आप अच्छे चले, एक जगह मिस्टेक हो गई, अब वो मिस्टेक क्षमा नहीं होगी। कोई, तुम अपनी मिस्टेक 100 क्षमा कर सकते हो, लेकिन उसकी एक मिस्टेक, मान लो 50 साल सही चला और एक जगह चूक हो गई, तो कोई ये नहीं कहेगा वारे बहादुर
50 साल तूने अपने घुटने नहीं टेके, एक बार हो गया कोई बात नहीं, खड़े हो चलो। अगर एक बार हो गया तो सब समाज टूट पड़ेगी। पाखंडी है ले। तो बाबागिरी का मतलब है मौत से हर समय लड़ना, हर समय मौत से। वही काम सताता है, वही क्रोध आता है, वही लोभ आता है, वही मोह आता है, ममता आती, सबको पी गए अंदर से। राधा 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 शांत भाव से सहते 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 अब वो जाकर जब स्थिति आई तब इतनी ऊंचाई हो जाती कि ये सब छू नहीं पाते, तब वो आनंद आता। लेकिन तब तक कितना कष्ट सहा उस साधक ने, तभी तो भगवान रीझते। तो ये सब बाबा जी नहीं बनना चाहिए, जल्दी नहीं। बाबा जी ऐसे बाबा जी खिलवाड़ ले ये। हाँ, मान लो जरा सी चूक हो गई तो कौन माफ करने वाला है? आप सोचो, तुम ही लोग सोचो। जिंदगी भर उसने मान लो 50-60 वर्ष बिल्कुल करेक्ट चला, अब एक जगह कहीं फेल हो गया तो कोई 50-60 साल वाली मेहनत देखेगा क्या? बहुत बाबागिरी का मतलब पूरे जीवन भर अलर्ट रहना, जरा से भी चूक। एक गांव से बाबा जी भिक्षा मांग के निकलते थे तो एक वैश्या गांव किनारे रहती थी, तो मजाक करती, बाबा जी तुम्हारी दाढ़ी पवित्र की हमारे बकरे की दाढ़ी। अब मजाक करती मतलब उनका उपहास करती। तो एक दिन जब उनका सैया पर लेटे हुए थे मरणासन में, तब उन्होंने शिष्यों को दौड़ाया कि वैश्या को बुला के लाओ। वैश्या को बुलाओ, कहा बिटिया हमारी दाढ़ी पवित्र। तो उनका महाराज जी हम तो मजाक में कहती थी, आपने उस समय क्यों नहीं उत्तर दिया? बोले उस समय चूक हो सकती थी, अब मैं मरने जा रहा हूं, अब मुझे पता चूक नहीं होगी, इसलिए मेरी दाढ़ी पर। मतलब जब तक मरण सैया पे न पहुंच जाए तब तक भरोसा नहीं कि कहां डिस्टर्ब वो कर दे माया, कहां फिसला दे, इसलिए पूरे जीवन सतर्क रहना। तो हाँ, पर बच्चों को संस्कार अच्छे देने चाहिए। माता पिता बालकें बुलावें, उदर भरे सोई जतन सिखावें। अध्यात्म सिखाया नहीं तो यही बच्चे जाके फिर आगे चलकर माता पिता के साथ उद्दंडता करते हैं, अभद्रता का व्यवहार। अब ये छोटे छोटे बच्चे तिलक लगावें, नाम जप करें तो इनके अच्छे संस्कार बनेंगे। कोई बाबा जी थोड़ी बन जाएंगे, सब लोग बाबा जी बनने का अधिकार नहीं रखते हैं। बहुत कठिन है बाबागिरी। ये जो पेट भरना और कपड़ा पहन के पैसा हो, ऐसा वो एक अलग चीज है, लेकिन आजीवन वास्तविक संत मार्ग में